आप सभी को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वट सावित्री व्रत की कथा इस प्रकार है। वट सावित्री व्रत विवाहिता महिलाओं द्वारा पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए ज्येष्ठ मास की अमावस्या को किए जाने वाला एक प्रमुख व्रत है, जिसमें सावित्री द्वारा अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लाने की कथा सुनी जाती है। इस कथा के अनुसार पतिव्रता सावित्री ने अपने अटूट प्रेम और तप के बल पर यमराज को प्रसन्न कर न केवल पति के प्राण बल्कि ससुर का खोया हुआ राज्य और 100 पुत्रों का वरदान भी प्राप्त किया था। वट सावित्री व्रत कथा पौराणिक कथा के अनुसार मद्र देश के राजा अश्वपति की तेजस्वी पुत्री सावित्री ने सत्यवान से विवाह किया, जो वन में अपने अंधे माता पिता के साथ रहते थे। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही बता दिया था कि सत्यवान की आयु बहुत कम है और विवाह के ठीक 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु का दिन 1 वर्ष पूरा होने पर जब सत्यवान जंगल में लकड़ी काट रहे थे, तब उनकी तबीयत खराब हुई और वे बेहोश होकर वट यानी कि बरगद के पेड़ के नीचे गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुए। मृत्यु हो जाने के बाद यमराज जी का आगमन हुआ। यमराज सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे तो सावित्री उनके पीछे पीछे चलने लगी। सावित्री की बुद्धि बहुत तेज थी। यमराज ने सावित्री को लौटने के लिए कहा, लेकिन सावित्री ने अपने पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए यमराज से तर्क किया और अपने पति की निष्ठा को सिद्ध किया। वरदान प्राप्ति। यमराज ने प्रसन्न होकर सावित्री को 3 वरदान मांगने को कहा। पहले वरदान में सावित्री ने अपने ससुर की आँखों की रोशनी और खोया हुआ राज्य मांगा। दूसरे वरदान में अपने पिता के लिए पुत्र सुख मांगा। तीसरे वरदान में सावित्री ने अपने लिए 100 पुत्रों की माँ बनने का वरदान मांगा। यमराज जी हार गए और उन्होंने सावित्री को वरदान दे दिया, पति को पुनर्जीवन। जब यमराज जी ने तथास्तु कहा तो सावित्री ने मुस्कुराकर कहा कि बिना पति के वह 100 पुत्रों की माँ कैसे बन सकती है। सावित्री की चतुराई और दृढ़ता से प्रसन्न होकर यमराज ने सत्यवान के प्राण वापस कर दिए। सावित्री एक पतिव्रता स्त्री थी। उसके तपस्या और जिद के कारण ही यमराज उसके सामने हार गए। वट सावित्री व्रत का महत्व। वट सावित्री वृक्ष की पूजा। आइए जानते हैं कैसे करते हैं वट सावित्री व्रत की पूजा। पौराणिक मान्यता है कि सावित्री ने इसी वट वृक्ष के नीचे अपने पति के प्राण वापस पाए थे, इसलिए इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं इसकी विधि। महिलाएं वट वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करती हैं। उसमें कच्चा धागा यानी कि सूत लपेटती हैं
और अपने सुहाग की रक्षा की कामना करती हैं। संतान और सुहाग। यह व्रत न केवल लंबी उम्र बल्कि दाम्पत्य जीवन में प्रेम और संतान सुख के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। वट सावित्री व्रत सभी सुहागिन महिलाएं और पुत्रों की मां को अवश्य ही करना चाहिए।